राधे राधे दोस्तों। आज हम वैशाख स्नान की कहानी सुनाएंगे। रोजाना सुने जाने वाली एक बहुत ही सुंदर कथा। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। वह अपना पेट भरते थे। पति जब भी लकड़ी काट कर लाता तो पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकाल कर अलग रख देती। वैशाख का महीना आया, सब लोग वैशाख स्नान करने लगे तो पत्नी ने भी वैशाख स्नान किया। रोजाना वैशाख नहाती, आंवला पीपल सींचती, कहानी सुनती, पूजा करती। ऐसा करते करते महीना बीत गया। पति ने सोचा कि वैशाख स्नान तो कर लिया, और लेकिन उद्यापन कैसे करूं, ब्राह्मण भोज कैसे कराऊं। तब उसने पति की लकड़ियों के गट्ठर से रोजाना निकाली हुई एक एक लकड़ी को गट्ठर बनाया और भगवान का नाम लेकर नगर में बेचने निकली। वैशाख भगवान का नाम लेते ही सारी लकड़ियां चंदन की हो गईं। सारा वातावरण महक गया। नगर में जहां से भी निकलती हुआ खुशबू फैल। राजमहल से गुजर रही थी तो राजा को चंदन की खुशबू आई। राजा ने पूछवाया कि चंदन की खुशबू कहाँ से आ रही है, तो सैनिकों ने आकर बताया कि जब एक औरत लकड़ियां बेच रही है। जब लकड़ियों को कीमत पूछवाई तो वह बोली, जितना आप चाहे दे दो, मुझे 5 ब्राह्मण जिमाने हैं, उनको जिमाऊं, जितना सामान चाहिए। राजा ने सैनिकों के साथ 5 ब्राह्मण जीम ले उतना सामान उसके घर भिजवा दिया। उसने घर जाकर दाल बाटी और चूरमा ब्राह्मणों को दक्षिणा दी और ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया। उधर उस दिन पति का लकड़ियों का गट्ठर बिका नहीं, तो उसको देर हो गई। इधर ब्राह्मणी ने अपना भगवान का आशीर्वाद से उनकी झोंपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 36 पकवान तैयार हो गए। पति गट्ठर बेचकर आया तो उसे झोंपड़ी देखी नहीं। वो पड़ोसन से पूछने लगा तो पड़ोसन बोली, तुम तो लकड़ियां बेचते रहते हो, तुम्हारी पत्नी स्नान ध्यान पाठ पूजा करती, ब्राह्मण जमाती है, बाकी तुम जानो। इतने में इसकी पत्नी आ गई। पति से बोली, यही अपना घर है। पति को गुस्सा आया और बोला, तूने चोरी की या डाका डाला। तब वह बोली, मैंने वैशाख स्नान किया है, बड़ पीपल सींचा, उसका फल भगवान ने मुझे दिया है। ब्राह्मण जिमाने के लिए रोज आपकी लकड़ियों के गट्ठर में से एक लकड़ी निकालती थी। वह लकड़ियां भगवान की कृपा से चंदन की हो गई थी। बेचने गई तो राजा ने गट्ठर मांगा। मैंने राजा से सूखा सामान मांगा जिससे ब्राह्मण जमाए। दक्षिणा दी, ब्राह्मणों का आशीर्वाद दिया, उसका फल भगवान ने हमें दिया। तब पति तसल्ली आई। दोनों पति पत्नी साथ में रहने लगे और महलों में वास किया। भगवान जैसे उन पति पत्नी के भंडार भरे, वैसे सब किसी के भरना। और कहानी पसंद आई